Hi everyone. So today we will discuss performance metrics for logistic regression, like how we are going to check whether the logistic regression model is working fine or not. I have already told you previous videos में कि logistic regression में क्या है. हम same equation best fit equation यूज करते हैं जो linear regression की है. उसके ऊपर फिर हम sigmoid function का जो ग्राफ है, पता है आपको कैसा है, right? One is this, it will be from 0 to 1 range. This is 0.5. Sigmoid function activation हम यूज करते हैं, और जो लॉस फंक्शन है लॉजिस्टिक रिग्रेशन वे के लिए वो क्या है, लॉग लॉस. आप प्रीवियस 2 वीडियोस को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा. अब मैं आपको बताती हूँ कि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो क्या करता है. वो बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. दैट मीन्स वो आपको बताएगा कि जो आपका आउटपुट है वो 0 है, 1 है, मेल है या फीमेल है. इस तरह का आपको आउटपुट देगा ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन. तो इसमें परफॉर्मेंस मेट्रिक आप स्क्वायर्ड एरर या मीन स्क्वायर्ड एरर या इस तरह की परफॉर्मेंस मेट्रिक्स आप यूज नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज आपका आउटपुट कभी भी सही नहीं आएगा उस केस में. अब हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से हम परफॉर्मेंस मैट्रिसेस को चूज करते हैं. 0 या 1 आपका आउटपुट आएगा, जिसे आप पॉजिटिव या नेगेटिव भी बोल सकते हैं. तो जो फर्स्ट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हम यूज करते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए, उसे हम बोलते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स. रिमेंबर दिस नेम, कंफ्यूजन मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स में क्या है, आपको दो दो साइड्स आपको गिवन है. वन साइड हम देते हैं प्रिडिक्टेड क्लास. ओके, एक साइड हमारे पास होती है प्रिडिक्टेड क्लास और दूसरी साइड हमारे पास होती है एक्चुअल क्लास जो डेटा में प्रेजेंट है. प्रिडिक्टेड मतलब जो हमने प्रिडिक्ट किया है. ओके, इसमें मैं बॉक्सेस बना देती हूँ और प्रिडिक्टेड वाली साइड में मैं एक साइड लिख दूंगी पॉजिटिव, दूसरी साइड लिख दूंगी नेगेटिव, और एक्चुअल में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, या 0 या 1 आप कैसे भी ले सकते हैं. ठीक है. अब देखो, अगर कोई क्लास एक्चुअल में पॉजिटिव थी और हमने उसे पॉजिटिव ही प्रिडिक्ट किया है, तो वो सच में पॉजिटिव है. तो उसके लिए हम लिखेंगे ट्रू पॉजिटिव, टीपी. गॉट इट. और अगर कोई क्लास पॉजिटिव है बट वो प्रिडिक्ट हमने नेगेटिव की है, तो वो क्या है, वो नेगेटिव नहीं है, हमने नेगेटिव प्रिडिक्ट किया है उसे. तो उसे हम लिखेंगे, वो नेगेटिव नहीं है, उसे हमने नेगेटिव प्रिडिक्ट किया है वो पॉजिटिव बट हमने उसे नेगेटिव प्रिडिक्ट किया है. ऐसे केसेस में हम उसे बोलेंगे फॉल्स नेगेटिव, शॉर्ट फॉर्म FN. सेम वे में अगर वो पॉजिटिव प्रिडिक्ट कर दिया हमने बट वो है नेगेटिव, तो वो क्या हो गया, हमने गलती से उसे पॉजिटिव बोल दिया, तो वो है फॉल्स पॉजिटिव, FP. सेम वे अगर वो नेगेटिव है और हमने नेगेटिव भी प्रिडिक्ट किया है, तो वो है ट्रू नेगेटिव, TN. आई होप आपको ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स बेसिक बेसिक समझ में आई है. इन डिटेल हम इसे समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ. तो ये जो कंफ्यूजन मैट्रिक है ये एक्चुअल वैल्यूज और प्रिडिक्टेड वैल्यूज को कंपेयर करती है. ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया. और उसके बेसिस पे उसे हम डिफरेंट 4 क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं. ठीक है. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक मेडिकल टेस्ट का, जो कि आपको बहुत सारी बुक्स में भी इजीली मिल जाएगी ये एग्जाम्पल. फॉर अ मेडिकल टेस्ट, जैसे किसी भी डिसीज का कोई टेस्ट होता है किसी भी पर्सन का, तो वो सिनेरियो लेते हैं हम डिसीज डिटेक्शन. कोई भी डिसीज हो सकती है, कैन बी डायबिटीज, कैन बी कैंसर और एनीथिंग. ठीक है. तो अगर इसमें मेरे पास पॉजिटिव केस क्या होगा कि उस पर्सन को वो डिसीज है. ओके, पेशेंट हैज अ डिसीज विल बी द पॉजिटिव केस, क्योंकि मैं डिटेक्ट ही डिसीज कर रही हूँ. अगर डिसीज है तो पॉजिटिव है. और नेगेटिव केस क्या होगा कि पेशेंट के पास डिसीज नहीं है और पेशेंट क्या है, हेल्दी है. ठीक है. इस केस में अब आप समझिए कि पॉजिटिव है एक्चुअल क्लास, डिसीज है, डिसीज नहीं है नेगेटिव. पॉजिटिव मीन्स आपने बता दिया कि डिसीज है और नेगेटिव मीन्स कि डिजीज नहीं है. तो अब कंफ्यूजन मैट्रिक से ही आप समझिए कि ट्रू पॉजिटिव का क्या मतलब होगा. व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ ट्रू पॉजिटिव. ट्रू पॉजिटिव का मतलब है कि अगर उससे डिसीज है और आपने डिसीज डिटेक्ट कर ली, दैट विल बी द
True positive case. Patient has a disease एंड मॉडल सेज डिसीज, मॉडल ने भी डिसीज बोल दिया और पेशेंट को भी डिसीज ही थी, तो वो क्या हो गया? ट्रू पॉजिटिव। दिस इज अ करेक्ट केस, करेक्ट डायग्नोस हो गया। सेम वे जो ये एलिमेंट है ट्रू नेगेटिव, ये भी एक करेक्ट डायग्नोस ही होगा, क्योंकि नेगेटिव मीन्स पेशेंट इज हेल्दी और आपने प्रोडिक्ट भी क्या किया है कि पेशेंट क्या है? हेल्दी है। अब फॉल्स पॉजिटिव पे आइए। आपने बोल दिया पॉजिटिव मतलब पेशेंट को डिजीज है, और वो एक्चुअल में क्या है? नेगेटिव मतलब उसे डिसीज नहीं है। तो उस केस में क्या हुआ? फॉल्स पॉजिटिव। दैट मीन्स रॉन्ग है ना, वो अननेसेसरी किसी को टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं और एनजाइटी हो सकती है। ये कौन सा केस है? फॉल्स पॉजिटिव का केस। जब आपने बोल दिया कि भाई डिसीज है लेकिन एक्चुअल में उससे कोई डिसीज थी ही नहीं, patient is negative, that means patient is healthy, test is negative, but model is saying disease is there. Got it? This is the case of false positive. और इस केस में क्या होगा? ये एक रॉन्ग केस है। एनजाइटी हो सकती है किसी को, अननेसेसरी टेस्ट हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से कि आपने बोल दिया डिजीज है बट डिजीज नहीं है। ठीक है, क्रॉस चेक करवाते हैं मोस्ट केसेस में लोग। नेक्स्ट, एफ एन। एफ एन है फॉल्स नेगेटिव। एफ एन का क्या मतलब है कि आपने बोल दिया कि इंसान हेल्दी है बट एक्चुअल में उसको डिजीज थी, वो एक्चुअल में पॉजिटिव था, डिजीज पॉजिटिव था, बट आपने क्या बोल दिया? डिजीज नेगेटिव। अगर आप कोई टेस्ट करवाते हैं और उसमें आपकी डिजीज नहीं निकली तो आप दोबारा चेक नहीं करवाते ना। फॉर एग्जाम्पल आपने डायबिटीज का टेस्ट करवाया और आपको डायबिटीज निकल गई, तो आप क्या बोलते हैं? हो सकता है कि ये लैब का टेस्ट वैलिड नहीं हो, एटलीस्ट 3 लैब से मैं कंसल्ट करता हूँ। बट अगर लैब ने बोल दिया कि आपको डायबिटीज नहीं है तो आप चेक नहीं करवाएंगे, तो ये सबसे डेंजरस केस है। इन दोनों केसेस में सबसे ज्यादा डेंजर ये केस है, फॉल्स नेगेटिव, क्योंकि इसमें इन केस ऑफ डिजीज डिटेक्शन, क्योंकि डिजीज क्या रह जाएगी? अनट्रीटेड। आप समझोगे कि आपको तो डिजीज है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स नेगेटिव, एफ एन। इसे हम बोलते हैं टाइप 2 एरर भी। तो टाइप 1 एरर कौन सी है फिर? टाइप 1 एरर इज फॉल्स पॉजिटिव। दो ही एरर्स हैं, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। ये बेस्ड ऑन कौन सी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, दोनों में कोई भी ज्यादा सीरियस हो सकता है। बट इस केस में जब हमारे पेशेंट को डिसीज थी, पेशेंट हैज अ डिजीज, बट मॉडल ने क्या बोल दिया? मॉडल सेज हेल्दी। उस केस में हमें ज्यादा प्रॉब्लम हुई, तो ये क्या है? मोर डेंजरस इस केस के लिए। आई होप आपको इतना समझ में आया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे हम बोलते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी का फॉर्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। क्योंकि एक्यूरेसी है, हम देखते हैं हमारा मॉडल कितना करेक्ट है। करेक्ट के लिए दोनों पोर्शन जो हमारे करेक्ट है वो हम ऊपर ले लेंगे, जैसे कि टीपी और टीएन, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव दोनों करेक्ट है, तो उसको हमने अपर पार्ट में ले लिया। और बाकी जो पेंडिंग जितना भी पूरे हैं, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव, वो हमने नीचे ले लिए। नीचे ले लिए मतलब डिवाइड करने के लिए। ठीक है, दो चीज़ों को हम डिवाइड कर रहे हैं, एक जो हमारे करेक्ट है, जो हमने करेक्टली क्लासिफाई कर दिया, और बाकी नीचे वाले जो है वो सारे टोटल है। तो इसी तरह से हम फाइंड आउट करते हैं ना कोई चीज़ कितनी सही है, जितना करेक्ट है डिवाइडेड बाय टोटल कर लो। ठीक है, तो वही केस में मैं आपको बोल रही हूँ कि लेट से ट्रू पॉजिटिव 90 है, ट्रू नेगेटिव 900 है, फॉल्स पॉजिटिव 5 है, फॉल्स नेगेटिव 5 है। तो एक्यूरेसी कितनी आएगी? 90 प्लस 900 डिवाइडेड बाय 90 प्लस 900 प्लस 5 प्लस 5, तो ये कितनी बन गई? 990 डिवाइडेड बाय 1000, कितनी एक्यूरेसी होगी? 99%। गॉट इट? तो मतलब एक्यूरेसी का ये फॉर्मूला है, बट जो एक्यूरेसी है वो आपको मिसलीड कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। एक्यूरेसी कैन बी मिसलीडिंग
इन मैनी मैनी केसेस। और इसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे कि ये कैसे मिसलीडिंग हो सकती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्रॉड डिटेक्शन केस के बारे में बात करते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन में फॉर एग्जाम्पल 900 नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। अब फ्रॉड में तो कम ही ट्रांजेक्शन फ्रॉड होंगी ना। 900 नॉर्मल थे और 10 हमारे हैं एबनॉर्मल, जो कि फ्रॉड है। एबनॉर्मल और फ्रॉड 10 है सिर्फ, ठीक है। इस केस में अगर मैंने सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को ही एक्यूरेट बता दिया, सबको एक्यूरेट बता दिया, हमने बोला कि इफ, अब केस केस देखते हैं। इफ मॉडल प्रिडिक्ट्स एवरीथिंग एवरीथिंग एज नॉर्मल, उसने क्या बोला, जितने भी टेस्ट केसेस है सबको ही नॉर्मल प्रेडिक्ट कर दिया, तब भी आपकी एक्यूरेसी कितनी रहेगी, कितनी एक्यूरेसी होगी? 99%, क्योंकि आपने सबको ही नॉर्मल बोल दिया। ठीक है, ये जो 10 फ्रॉड है इसको आप डिटेक्ट मत भी करो, मैं ये बोल रही हूँ इसको डिटेक्ट ही मत करो, पूरा मॉडल में यही बोल दो सब नॉर्मल है, तब भी आपकी एक्यूरेसी हाई जाएगी 99। बट फ्रॉड डिटेक्शन हुआ, फ्रॉड डिटेक्शन तो आपका जीरो हो गया फिर। तो हमारा फ्रॉड डिटेक्शन इस केस में नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारा जो डेटा सेट था इस केस में वो इम्बैलेंस डेटा सेट था। 990 नॉर्मल ट्रांजेक्शन एंड 10 फ्रॉड, तो ये बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। अगर आपके 500 नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, 500 फ्रॉड ट्रांजेक्शन है, तब भी आपकी एक्यूरेसी 50% हो सकती है और आपको पता चल सकता है कि मॉडल इज नॉट वर्किंग फाइन। तो आपको ये याद रखना है कि जो एक्यूरेसी है वो इम्बैलेंस डेटा सेट्स में क्या है, फेल कर जाती है। इसीलिए हमारे पास नया डिफरेंट डिफरेंट टाइप के परफॉर्मेंस मैट्रिसेस है। ओके, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में कंफ्यूजन हो सकता है, बट हम लोग सिंपल ही रखेंगे उसे। उसे हम बोलते हैं प्रिसिशन। एक्यूरेसी इम्बैलेंस डेटा सेट के लिए अच्छे से वर्क नहीं करती है, इसीलिए हमने लेके आए हैं अपने डेटा में एक्यूरेसी के बाद प्रिसिशन। जस्ट अ मिनट। ओके, अब प्रिसिशन का फॉर्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। इसका मतलब है जितने भी आउटकम आपने प्रिडिक्ट किए एज पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव भी आपने बोला पॉजिटिव है प्रिडिक्शन में, फॉल्स पॉजिटिव भी, फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या है, आपने पॉजिटिव बोला बट वो एक्चुअल में नेगेटिव है, तो ये जो दोनों है वो आपकी तरफ से क्या है, प्रिडिक्टेड पॉजिटिव। जो आपने प्रिडिक्ट किए पॉजिटिव, उसमें से जो एक्चुअल पॉजिटिव वो तो ट्रू पॉजिटिव है ना। हाँ, तो एक्चुअली पॉजिटिव कितने थे उसमें से, वो हम चेक करते हैं प्रिसिशन में। तो प्रिसिशन का मतलब क्या है, आउट ऑफ ऑल प्रिडिक्टेड पॉजिटिव्स, हमेशा याद रखना इसे, आउट ऑफ ऑल प्रिडिक्टेड out of all predictive positives, how many are actually positive? Got it? So this is the thing. एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपने बोला कि हमारे पास जो प्रिडिक्टेड फॉल्स अलार्म है, जो प्रिडिक्टेड स्पैम मेल है वो 100 है, और उसमें जो एक्चुअल स्पैम था वो कितना था, 80। तो 80/100 आपका प्रिसिशन हो गया 80%। प्रिसिशन इंपॉर्टेंट कब होता है, जब आप फॉल्स नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि फॉल्स पॉजिटिव हो, मतलब किसी को कोई नेगेटिव है, मतलब कोई हेल्दी है लेकिन आप फिर भी उसको डिजीज बता दो। जैसे कि स्पैम डिटेक्शन की, अगर पॉजिटिव का मतलब है कि आपका स्पैम है मेल, ठीक है, नेगेटिव का मतलब स्पैम नहीं है। तो फॉल्स पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ, आपने बोल दिया स्पैम है बट वो एक्चुअल में स्पैम मेल नहीं है। हो सकता है आपकी कोई इंपॉर्टेंट बैंक मेल है, आपका कोई इंपॉर्टेंट कॉलेज मेल है, स्कूल मेल है, जिसको आपने क्या बोल दिया कि ये तो स्पैम है, बट वो एक्चुअल में तो स्पैम नहीं था। तो वो केसेस में हम यूज करते हैं प्रिसिशन, जब आपको
चाहिए फ्यूअर फॉल्स पॉजिटिव्स। ठीक है, जैसे कि फ्यूअर फॉल्स पॉजिटिव के केस में आप प्रिसिशन को यूज करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं स्पैम फिल्टरिंग, और एग्जाम्पल हो सकता है फ्रॉड अलर्ट, और हो सकता है कोई भी लीगल डिसीजन आपको लेना है, यस या नो, फॉर अ लीगल डिसीजन। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है, ये पॉजिटिव वाले केस के लिए मैट्रिक्स हो गई। दूसरी है रिकॉल। हम जो प्रिडिक्ट करना चाहते हैं वो हम चेक करना है, पॉजिटिव पे बेस होता है वो। रिकॉल या इसे बोलते हैं सेंसिटिविटी। पहला था प्रिसिशन, फिर है रिकॉल या सेंसिटिविटी। रिकॉल को हम बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, तो ये ट्रू पॉजिटिव जिसको आपने बोला कि हाँ पॉजिटिव है और वो पॉजिटिव ही था। फॉल्स नेगेटिव क्या है, जिसको आपने बोला कि नेगेटिव है बट वो एक्चुअल में क्या था, पॉजिटिव था वो। मतलब ये दोनों क्या है, एक्चुअल पॉजिटिव वैल्यूज। आपने प्रोडिक्ट गलत किया है, नेगेटिव कर दिया है, बट वो है तो एक्चुअल में पॉजिटिव ना, फॉल्स नेगेटिव वाले केसेस। तो इसे हम बोलते हैं एक्चुअल पॉजिटिव्स। और टीपी क्या है, जो आपने मतलब जो आपने प्रोडिक्ट भी किया था पॉजिटिव। ओके, प्रिडिक्टेड पॉजिटिव। इस केस में बोल सकते हैं कि आपने ट्रू पॉजिटिव को पॉजिटिव ही ले लिया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, आउट ऑफ ऑल एक्चुअल पॉजिटिव्स हाउ मैनी डिड वी कैच, जितने पूरे पॉजिटिव थे उसमें से हमने कितनों को पॉजिटिव बोला, उसको हम बोलते हैं रिकॉल या सेंसिटिविटी। ठीक है, इसमें हम नहीं चाहते कि फॉल्स नेगेटिव, उसमें हम चाहते थे फॉल्स पॉजिटिव कम हो, इसमें हम चाहते हैं फॉल्स नेगेटिव कम हो। मतलब नेगेटिव बोल दिया आपने कि वो पर्सन हेल्दी है बट एक्चुअल में उसको डिजीज है, तो ये डिजीज डिटेक्शन हो गया। फ्रॉड डिटेक्शन, जिसमें आपने बोल दिया फ्रॉड कॉल नहीं है ये भाई, ये तो एक्चुअल करेक्ट कॉल है बट वो तो फ्रॉड कॉल है एक्चुअल में, तो आपने बोल दिया नहीं है, तो वो केसेस में। और टेरर थ्रेट हो सकता है, आपने बोल दिया नहीं टेरर थ्रेट इज रॉन्ग बट वो तो है, थ्रेट है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल तो जो डिजीज वाली ली थी वो सबसे बड़ी इसी की एग्जाम्पल है, लेकिन एक बार और देखते हैं रिकॉल इम्पॉर्टेंट कब है। और एक्चुअल में लेट्स से एक्चुअल डिजीज पेशेंट है 100, और इसमें से हमने कितने डिटेक्ट कर दिए, 85। अभी भी 25 डिटेक्ट हमने नहीं किए, तो हमने बोला कि 85 हमारा रिकॉल है, क्योंकि वो जो बचे हैं 15 पेशेंट वो भी पॉजिटिव ही है, वो भी डिसीज ही है बट हम बोल रहे हैं कि डिसीज नहीं है, तो ये हमारा हो गया रिकॉल। रिकॉल यूज होता है व्हेन मिसिंग अ पॉजिटिव इज मिसिंग अ पॉजिटिव केस इज कॉस्टली, जब आप फॉल्स नेगेटिव को नहीं चाहते। तो ऐसे केसेस में हम यूज कर रहे हैं रिकॉल जहाँ पे मिसिंग अ पॉजिटिव और अ फॉल्स नेगेटिव कॉस्टली है हमारे लिए। जैसे कि डिजीज डिटेक्शन, जिसमें आप बोल रहे हैं डिजीज नहीं है बट एक्चुअल में है। फ्रॉड डिटेक्शन, टेरर थ्रेट। तो आई होप आपको समझ में आया है कि जब हम कोई पॉजिटिव वैल्यू मिस नहीं कर सकते तो हम रिकॉल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, और जब हम नहीं चाहते कि हम फॉल्स पॉजिटिव वैल्यूज को कम करें, मतलब जिसमें हम नेगेटिव वैल्यू को मिस कर रहे हैं, स्पैम डिटेक्शन, फ्रॉड अलर्ट या लीगल डिसीजंस, तो उसको उसमें हम प्रिसिशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है उसे हम बोलते हैं एफ बीटा स्कोर। तो एफ बीटा स्कोर क्या है, जब आपका व्हेन बोथ प्रिसिशन एंड रिकॉल इज इम्पॉर्टेंट। अगर आपको प्रिसिशन और रिकॉल दोनों ही इम्पोर्टेंट है तो आप यूज करेंगे एफ बीटा स्कोर। इसकी वैल्यू होती है एफ बीटा इक्वल्स 1 प्लस बीटा स्क्वायर प्रिसिशन
multiply by recall divided by beta square precision प्लस रिकॉल, दिस इज द वैल्यू। ठीक है, अगर आप बीटा को ग्रेटर देन 1 कर देते हैं, दैट मीन्स आपके लिए रिकॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी केस के लिए, क्योंकि ये 2 3 बीटा हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा अपनी प्रेसिशन से, प्रेसिशन की वैल्यू बहुत कम रह जाएगी। अगर बीटा की वैल्यू लेस देन 1 है तो उस केस में हमारे पास जो प्रिसिशन है वो इम्पॉर्टेंट है, और अगर बीटा की वैल्यू 1 है तो दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और इस केस को हम बोलते हैं F1 स्कोर। आप लोगों ने F1 स्कोर ही ज्यादा देखा होगा, तो बीटा की वैल्यू 1 को फिल करो, F1 स्कोर इक्वल्स टू 1 प्लस 1, कितना बना 2, 2 मल्टीप्लाई बाय प्रिसिशन मल्टीप्लाई बाय रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रिसिशन प्लस रिकॉल। आई होप आपको ये समझ में आए हैं सारे परफॉर्मेंस मैट्रिसेस जो भी हमने पढ़े हैं। हम बाकी चीजें भी देखेंगे, एरिया अंडर द कर्व, आरओसी कर्व, ठीक है, लेकिन वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू, सब्सक्राइब टू माय चैनल।